सोशल मीडिया के दौर में रिश्ते बनते हैं, रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते जुड़ते भी हैं। लेकिन सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल कर जब किसी महिला के गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाए और फिर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, उसके साथ संबंध बनाया जाए, तो कई सवाल पूछने पड़ते हैं। आज गोरखपुर प्रेस क्लब में हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक महिला हैं जिनके साथ ये गंभीर आरोप लगा रही हैं। क्या है पूरा मामला, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या कहेंगी? सर, हम चाहते हैं, सुमित शुक्ला ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। ठीक है, पूरी घटना आप बता सकें अगर हमें, हमारे दर्शकों को, क्या हुआ था आपके साथ, कब का ये मामला है? ये मेरा 2018 का बात है। सुमित शुक्ला से दोस्ती हुई, हमारी फ्रेंडशिप हुई फेसबुक द्वारा। उन्होंने पहले तो 3 साल तक हमको झूठ बोला कि हम शादीशुदा वो नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सारा जितना गहना रुपया था सब कुछ ले के रखे रहे। ठीक, उसके बाद से जब भी शादी के लिए कहते थे तो बोलते थे कि आज करेंगे, कल करेंगे। हाँ, बार बार यही बहाना चलता रहा। बस ये जेवर दे दो, वो जेवर दे दो, हम रख दें, पैसा दे दो, क्या करोगी? हमने सब कुछ दे दिया। ठीक, फिर उसके बाद से 3 साल धीरे धीरे 4 साल 5 साल हो गया। उसके बाद से फिर अभी हम 2024 में बोले कि कब शादी करेंगे, लगे हमको गाली गुत्ता देने। देखिए, मेरा हाथ भी काट दिए हैं, पूरा हाथ काट के पूरा टैटू बनवा दिए हैं। बोलते हैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं। जब मेरे मतलब सब कुछ ले गए, उनकी माँ मेरे दरवाजे पे आई थी हमको मारे। इनकी माँ जो हैं वो हमको मतलब पल्स क्लिनिक जो चलाते हैं जहाँ पे बेतियाहाता में, वहाँ पे वो यहाँ तक कि हमारे ऊपर एसिड भी फेंक दी थी जलाने के लिए। एसिड भी आपके ऊपर फेंका गया? हाँ, बेड पूरा जल गया था। उसके बाद से ये लगे, हम जब गए कहें कि हम जा रहे हैं पुलिस में, तो इन्होंने रात में बंद कर दिया। सुमित शुक्ला ने हमको बोला कि हाथ गोड़ जोड़ने लगे कि तुम्हारी भी सास हैं, तुम्हारी सास हैं, रहने दो, माँ है, गलती हो गई। हम बोले ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कहें हम तुम्हारे साथ हैं ना। हम बोले कि ठीक है। उसके बाद से ये हमको धीरे से बोले ऐसा है तुम रामबाग में चलो, हम वहीं आएंगे। वहाँ भी आते जाते थे, वहाँ भी रहते थे। लेकिन जब हम बोले शादी करने के लिए, फिर वहाँ हमको इतनी गंदी गंदी गाली दिए हैं। मतलब मेरी बेटी को बोल रहे थे कि उसको हम धंधा वाली बनाएंगे, जवान हो रही है। मेरी बेटी के प्रति इनका गलत नीयत था। तो हमारे जो कब इनके झांसे में आ गई, और क्या अगर इनके बारे में आप बता सके तो कैसे आपसे दोस्ती हुई और इनका क्या स्टेटस है? जैसे ये बहुत बड़ा बाद में हमको पता चला ये कि मतलब इनके ऊपर गैंगस्टर का भी मुकदमा है। ठीक है, कई मुकदमा ऐसा है, लूट का है, सब कुछ है, लेकिन हमको बाद में पता चला इनका। ये खुद ही हमसे कहें कि हमारे अरे ऐसे ऐसे बहुत केस देखे हैं हमने। हाँ, बहुत मतलब यहाँ तक कि मेरे घर असलहा लेकर के जाते थे, मेरे घर गोली चलाए, मेरे पास सबूत है, हम रखे हैं। देखिए, पुलिस वाले को दिखाएं तो बोलते हैं कि क्या सब मतलब मांग रहे थे। हम बोले हम कोर्ट में पेश करेंगे। मेरे घर अभी भी निशान है, हम सर को दिखाएं, देखिए ये उठी है। तो अभी आपको कब लगा कि आपके साथ गलत हुआ, आपको कब एहसास हुआ, तब आपने आवाज़ उठाई? कि सर, जैसे हमने उनको एक बार एक लड़की से साथ पकड़ा, ठीक है, तो हम पूछे तो बोले मेरे रिश्तेदार हैं। तो हम बोले तो आपकी रिश्तेदार हैं तो बताइए। उन्हीं की मामा की लड़की है, पल्स क्लिनिक पे वो आई थी दवा कराने। बताइए, कोई अगर बहन रहेगा तो ऐसे सोया रहेगा? बताइए आप ही। तो कई लोगों के साथ उनका अफेयर है, आपका ये आरोप है। तो अभी वो हमसे खुद बोले कैसा बहुत केस देखे, बहुत थी हमारे पीछे लड़कियां दुपट्टा बिछाती हैं, हमसे बात करने के लिए इतना परेशान रहती हैं। तो आपने कहीं शिकायत की, कोई कार्रवाई हुई जी, कि नहीं? हम यहाँ पे कैंट थाना पहले गए थे, तो उन्होंने भेजा हमको राजघाट से फिर पांडे हाता भेजे हमको। फिर वहाँ से फिर हम कहें कि जब हमारा मुकदमा मतलब हमारे साथ घटना यहाँ पे बेतियाहाता में है तो कैंट पे ही सुनवाई होगा ना। कैंट वाले भी फिर हमको गोरखनाथ भेज दिए। फिर हम गोरखनाथ से फिर आए कैंट पे, तब जाके हमारा जो FIR था वो हमारा फाड़ दिया गया, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। FIR की आपका जो एप्लीकेशन था वो फाड़ दिए थे। हाँ, उसके बाद FIR लिख के बोल रहे हैं कि ये लीजिए, हो गया। ठीक, उसके बाद से हम जो हम थाने पे वहाँ थे, विवेक चतुर्वेदी जी, उनको लेकर के हम जब वहाँ गए तो उनको लेकर के पल्स क्लिनिक के सुमित शुक्ला अंदर बैठा था। ठीक, उसके बाद से हम
बोले सर देखिए अंदर बैठा है। उसके बाद धीरे से पुलिस वाले ही उसको भगाए, ऊपर गए पुलिस वाले मेरे सामने, सर खाटू श्याम की कसम मेरे सामने वो पैसा लिए। पुलिस वाले? हाँ, विवेक चतुर्वेदी जी। और हमसे भी बोले कि आप भी कुछ पैसे का इंतजाम करिए। गोरखनाथ थाने में बात कर रहे हैं? कैंट थाने, कैंट में मेरे सामने। हम खाटू श्याम की कसम झूठ नहीं कहेंगे, अगर झूठ कहेंगे अभी हम अपना तुलसी माला सब तोड़ के फेंक देते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे सामने, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा काम है, तुम भी पकड़ी होती। आप बताइए, पुलिस वालों का काम है, मेरा काम है, आप बताइए। अभी आप कार्रवाई के नाम पे क्या चाहती हैं कार्रवाई के मैम? नाम पे हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही है, हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही है। हमने कितनी बार बोला सर से कि अभी उनका वो तो पैसा लेकर के हमसे भी पैसा लिए। लेडीज कांस्टेबल थी, वो भी पैसा ली 5,000 आपसे? हाँ, आपसे पैसा लिया गया? हाँ, 15,000 रुपया हमारे लिए के और अपना उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर जो ये सर आए हैं, केशव कुमार सिंह आए हैं, वो भी हमसे लिए। बोले कि 4 तारीख को, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, फ़ोन भी है, कि 4 तारीख को हमको ऐसे कॉल करते थे। तो बोले व्हाट्सअप कॉल किए, बोले कि आप फला जगह आइए, पैसे का व्यवस्था हो गया। तो हम सर गए, अपने कान का बेचे, मेरे पास सारा रसीद है 4 तारीख का। तो उन्होंने बोला कि आप आइए। हम बोले कि ठीक है। हम कैंट चले गए, फ़ोन करके बोल रहे हैं आप कैंट क्यों गई हैं? हम बोले क्यों सर, आप बुलाए हैं तो हम कैंट पे ही आएंगे ना। तो कह रहे हैं नहीं, आप यहाँ आइए, बेतिया हाता पुलिस चौकी के आगे जो मुंशी प्रेमचंद पार्क है वहाँ आइए। हम बोले क्यों? तो बोल रहे हैं हम यहाँ, यहीं हमारा ड्यूटी लगा, यहीं आइए। हम गए, उसके बाद गाड़ी खड़ी थी, उसमें बोले वो डिग्गी में जो गाड़ी है, डिग्गी में पैसा डाल दीजिए और पेन ड्राइव है, आप हमको यहाँ ले आके दीजिए। पेन ड्राइव में फ़ोटो था। अब क्या कल बोल रहे हैं पेन ड्राइव में फ़ोटो ही नहीं है? अब बताइए। तो अभी पुलिस वाले खुद उसका साथ दे रहे हैं। बताइए, इतना बड़ा अपराधी है, वो उसका साथ दे रहे हैं। हमारे न्याय, हमको तो न्याय ही नहीं मिल रहा है। हमसे पैसा भी लिया जा रहा है, हमको धमकी भी दिया। बोल रहे हैं आपका कोई हक नहीं है, ये जो मांग रहे थे हमसे गोली का जो है, तो हम नहीं दिए। हम बोले हम कोर्ट में आपका देंगे। एफआईआर दर्ज हुआ, मुकदमा हुआ है कि नहीं? अभी एप्लीकेशन लेके आप? हुआ है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। मुकदमा हो गया, लिख लिया गया, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। नहीं। चलिए ठीक है। तो जो जिम्मेदार लोग देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, एक महिला आती हैं गोरखपुर में, हिम्मत चाहिए कि उनके साथ ऐसी घटना घटती है और वो सामने निकल कर आती हैं और ऐसे गंभीर आरोपों के साथ जब किसी रसूखदार पर गंभीर आरोप लगते हैं तो अब प्रशासन भी नीलबटे सन्नाटा करता है, कोई कार्रवाई के नाम पर जीरो। हम किसी पर गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं, इनका गंभीर आरोप है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।